दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 1368 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सरकार के अनुसार नियुक्त शिक्षकों में 1015 ट्रेड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी और 236 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी और 117 संगीत शिक्षक शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक शिक्षक केवल पढ़ाने का कार्य नहीं करता, बल्कि समाज और देश के भविष्य को आकार देता है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, तकनीक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए आगे भी लगातार प्रयास किए जाएंगे। तो भारत मंडपम में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दिल्ली में 1368 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। सीएम रेखा गुप्ता ने ये नियुक्ति पत्र सौंपे और इसे शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। तो भारत मंडपम में इस खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये नियुक्ति पत्र नवनियुक्त टीचरों को सौंपे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए इस कदम को बेहद महत्वपूर्ण यहां पर माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, भारत मंडपम में एक खास कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं और कई मायनों में इस कदम को शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए साहिल जी, दिल्ली की अगर बात करें तो प्राइमरी से लेके उच्च शिक्षण तक कई सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जो लाखों वैकेंट हैं। तो ये मुद्दा मुझे लगता है जब केजरीवाल सरकार थी तब भी ये मुद्दा उठता रहा है कि वो सारी जितनी भी वैकेंसी वैकेंट है उसको भरा जाए। अब आज जिस तरीके से भाई 15 अगस्त से पहले अगर कोई सरकार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के लिए अगर कोई नियुक्ति पत्र बांटा तो इसके सियासी मायने कई सारे हो सकते हैं। पहली बात तो ये है, जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है उनके लिए एक ऐतिहासिक क्षण पल बन जाएगा उनकी जीवन का कि हमारी नियुक्ति और हमारी जॉब तब लगी थी जब 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। एक तो ये हो गया। दूसरा, सरकार के लिए कहने के लिए ये हो जाएगा, कल अगर जब रेखा गुप्ता दिल्ली वासियों को संबोधित करेंगी तब वो उनमें कह सकती है कि देखिएगा हमारे लिए ये तो एक त्योहार है, एक उत्सव मनाने का वक्त है, क्योंकि हमने शिक्षकों की भर्ती करी है, उनको आज के दिन हमने नियुक्ति पत्र बांटा। तो ये मुझे लगता है कि जो राजनीतिक लोग होते हैं, चाहे हुकूमत से जुड़े हुए लोग होते हैं, कोई ऐसा पल वो छोड़ते नहीं है जिसकी ब्रांडिंग हो या कहने के लिए अगर कोई कहे तो उसको मतलब एक अच्छा लगे कहने के लिए, ये सामने वाला ये सोचे कि नहीं ये कदम बहुत बढ़िया है और उसकी रेलिवेंट जो कर रहा है, चीजों को जुड़ रही है, तो उससे भी मुझे लगता है कि जनता कनेक्ट होती है और जनता को इस तरीके की चीजें और इस तरीके की चीजें उनको पसंद आती है। जी। लेकिन अगर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो समय समय पर हमने देखा है कि कई बार सवाल खड़े किए जाते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के शासन का दौर रहा हो या अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में जीत हासिल की और उसके बाद रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुई हैं, तब से लगातार शिक्षा को लेकर कई तरह के सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं और लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई थी, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, उन तमाम चीज़ों को अब सरकार जो है वो सुदृढ़ करती हुई नजर आ रही है और उसी के तौर पर उसी को लेकर ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जिस तरीके से नियुक्तियां की गई हैं। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि 5 दिन पहले भी रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम के जो सिविक सेंटर का मुख्यालय है वहां पे भी 187 युवाओं को सरकारी नौकरियों के पत्र बांटे थे और उसके 5 दिन के बाद में आज फिर भारत मंडपम में ये सब चीजें की गई हैं। मुझे लगता है इससे संदेश जाता है जनता में कि जो सरकार है वो रोजगार भी दे सकती है। अब उसमें कहने में भी आ जाता है कि सीएम साहिबा जब कल को अगर कोई सवाल करेगा मीडिया की तरफ से या विपक्ष की तरफ से
तो वो कहेंगे देखो हमने एक हफ्ते के अंतराल में हमने हर विभागों में और हर विधाओं में हमने नौकरियों के पत्र बांटे, लोगों को नौकरियां दी। अब एमसीडी में, दिल्ली एमसीडी में भी कई सारी जो पद हैं वो रिक्त हैं, उसको भी भरने की जरूरत है। तो ये भी मांगे बहुत पहले से उठती आई हुई थी। कल जिस तरीके से 4-5 दिन पहले वहां पे भी नियुक्ति पत्र बांटे गए, और कुछ ये मुद्दा ये उठ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग 5 से 7 साल पहले से जो लगे हुए हैं उनको भी पक्का करा जाए। तो उस दिशा में भी सरकार आगे काम कर रही है। देखिए, आज की डेट में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा अगर कहा जाता है वो रोजगार का होता है। जिस भी सरकार ने ठीक ठाक एक अनुमानित तरीके से अगर लोगों को नौकरियां दे दी, और जब वो सरकार का आखिरी टर्म होएगा उसमें जो ये चीजें एनालिसिस की जाएंगी कि रोजगार काफी दिए गए, तो मुझे लग रहा है उस सरकार के रिपीट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस दिशा में अगर देखें तो कई सालों से ये लग रहा है कि जो सरकारें हैं, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, वो रोजगार नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि उनके पास खर्चे बहुत सारे हैं और कई खजाने विभागों के खाली पड़े हुए हैं, और सरकारों के पास जितने मौजूदा कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे में नए नियुक्तियों का सर्जन करना अपने आप में भी बेईमानी सी हो जाती है, बड़ी बात हो जाती है। तो इन सब मिथ्याओं को तोड़ते हुए रेखा गुप्ता ने पिछले 6 दिन में 2 जगह, प्रमुख जगहों पे अगर नियुक्ति पत्र बांटेंगे तो ये अपने आप में मुझे लगता है काबिले तारीफ है। जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में 1368 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। सीएम रेखा गुप्ता ने खुद ये नियुक्ति पत्र टीचरों को सौंपे हैं। भारत मंडपम में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें इन शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा है।